लीजिए, आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य और अंतरा पाठ्य पुस्तक। और अंतरा पाठ्य पुस्तक से केदारनाथ सिंह पद्य भाग खंड से अपन देखते हैं, पद्य भाग से। और आज का जो अपना विषय है, आज का जो अपना काव्य पाठ है, वो बनारस से संबंधित है। किससे संबंधित है? सबसे पहले अपन को बनारस समझना है। किसी भी काव्य को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, उसका जो भाव है, उसका जो संदर्भ है, वो अपन को जानकारी होनी चाहिए कि ये कविता, ये जो काव्य है, किस संदर्भ में लिखी गई है, क्या कहना चाह रही है। तो बनारस है, तो सबसे पहले तो अपन बनारस के बारे में समझते हैं। कौन बताएगा बनारस के बारे में? बनारस क्या है भाई? बनारस के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट एक एक। हाँ बेटा बोलो। प्राचीनतम शहर, ठीक है। प्राचीन नहीं, प्राचीनतम, प्राचीनतम शहर। हाँ बोलिए। इसको शिव नगरी कहते हैं। किस क्या नगरी कहते हैं भाई? ये शिव की नगरी कहते हैं। बहुत बढ़िया। और बताइए। बनारस की साड़ियां, बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी होती है वो, उसके यानी उद्योग धंधे, वहां का जो कुटीर उद्योग है, वहां के जो हथकरघे हैं, वो उसका हथकरघे में आ जाएगा, कुटीर उद्योग। और बताओ शहर के बारे में बताइए आप। कोई नहीं। देखिए, बनारस एक ऐसा शहर है जो इस संसार का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। इस संसार का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बनारस जो है, यहीं पर भगवान शिव जो है, शिव का जो त्रिशूल, और त्रिशूल के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा मानते हैं। तो भगवान त्रिशूल, भगवान शंकर भगवान का जो त्रिशूल है, उसके ऊपर ये काशी नगरी बसी हुई है। और इसीलिए इसको काशी भी कहा जाता है। बनारस का दूसरा नाम क्या है? काशी। बनारस का दूसरा नाम है काशी। पुराने जमाने में आप लोगों ने वेद पुराणों के अंदर पढ़ा होगा, वेद पुराण जितने भी उपनिषद है, प्राचीन नाम इसका काशी है। और काशी एक पवित्र नाम है। काशी आ गया, बनारस आ गया, एक इसका और नाम है वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। तो बनारस के कुल कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। बनारस के 3 नाम। ठीक है। अब आप देखिए, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े लीडर कौन है? विश्व के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वही है विश्व के सबसे बड़े लीडर। वो कहां से आते हैं एमपी चुनकर? वाराणसी से आते हैं। कहां से आते हैं? वाराणसी से आते हैं। मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है ये, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र। हाँ साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? यानी वहां से जीत कर आते हैं ये। तो आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज की। तो इस लिहाज से भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बनारस के बारे में, शिव की नगरी अपन ने देख ली। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर, वैदिक सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसे शंकर भगवान के मंदिर जिसमें यह माना जाता है कि उसकी स्थापना साक्षात शंकर भगवान ने की है, और वहां पर साक्षात शंकर भगवान विराजमान रहते हैं। तो 12 जो ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रमुख काशी का, वाराणसी का, जिसको कहते हैं अपन। और यहां पर जो है, इसे कहते हैं, यहां पर जो ज्योतिर्लिंग है, इसका नाम है यहां पर काशी विश्वनाथ। क्या कहलाता है ये? काशी विश्वनाथ मंदिर। ये यहां की बनारस की पहचान है, वाराणसी की पहचान है, काशी विश्वनाथ।
ठीक है, तो हमारे हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ हो गया सनातन। हाँ बिल्कुल साहब, काशी विश्वनाथ, यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंदर यहाँ पर काशी की शंकर भगवान का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये गंगा नदी के किनारे पर आया हुआ। कहां पर आया हुआ भाई? गंगा नदी के किनारे। कहां पर आया हुआ है? गंगा हमारी सबसे प्राचीनतम और पवित्रतम नदी मानी जाती है। और गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश को यदि आप इस प्रकार देखेंगे कभी, तो यहां से ये निकलती है, गंगा नदी निकलती है। तो यहां पर बनारस आया हुआ है और इसके दोनों तरफ यहां और यहां ये बनारस। तो गंगा नदी के दोनों किनारों के ऊपर बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे के तट के ऊपर बसा हुआ है। इस लिहाज से भी ये बहुत ही पवित्र और प्राचीन हो गया। यहां पर खूब सारे घाट हैं। कितने घाट हैं? खूब सारे घाट हैं। ऐसा कहते हैं कि 80 घाट है। कितने घाट है? 80 घाट। ठीक है, तो बल्कि 80 से भी ज्यादा ही होंगे। 80 घाट, 80 नाम से एक घाट भी है वहां पर। तो यहां पर गंगा किनारे क्या भाई? गंगा जी के घाट है, गंगा के घाट है। अब यहां पर जो प्रमुख घाट है, यहां के जो प्रमुख घाट है, वो प्रमुख घाट में यदि अपन देखें यहां पर, तो दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट, बोलिए इसको, पढ़िए। दशाश्वमेध घाट। विश्व से जो भी हिंदू श्रद्धालु जाता है तो इस दशाश्वमेध घाट के ऊपर बैठकर स्नान करना पसंद करता है। वहां पर स्नान करना और मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की आराधना करना, तो ये यहां पर होता है। इसके अतिरिक्त तो वैसे तो खूब सारे घाट हैं, पर 2 घाट अपन को याद वहां पर होने चाहिए। हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट, और यहां पर एक है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका घाट। याद रह जाए, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट। काशी का जो राजा है, काशी का जो मालिक है, वो है काल भैरव। कौन है? काल भैरव। ये काशी का कोतवाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काशी का कोतवाल, काशी का कोतवाल। तो वो काशी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे काशी का कोतवाल कहते हैं। वो काशी की रक्षा करता है, काशी का मालिक भी वही है। और काशी का जो राजा होता है, काशी का राजा, उसे कहते हैं डोम राजा। क्या कहते हैं? डोम राजा। ये कौन होता है भाई? काशी का डोम राजा कौन होता है? काल भैरव अलग है। काल भैरव तो काशी का मालिक है, काशी का मालिक है, काशी की रक्षा करता है। पर ये डोम राजा, डोम राजा, डोम राजा एक उपाधि है। डोम राजा एक उपाधि है। जैसे यहां पर ठाकुर साहब होते हैं, अपने यहां पर क्या होते हैं? ठाकुर साहब होते हैं। तो काशी में होता है डोम राजा। विजय बता भाई, कौन होता है डोम राजा? ये मालूम नहीं है तो फिर आपको कुछ भी नहीं मालूम है। डोम राजा हरिजन होता है। कौन होता है? कौन होता है? हरिजन। समझ में आ गई? हरिजन होता है। आज भी उसको डोम राजा की उपाधि होती है और वो काशी का मालिक होता है, काशी का मालिक कहलाता है। राजा हरिश्चंद्र, बैठो, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये त्रेता युग में, सतयुग में, जब राजा हरिश्चंद्र हुए थे और वो अपने सत्य की रक्षा करते करते एक हरिजन के हाथों बिक गया था। हरिजन के पास बिक गया था। क्या ले भाई, मैं तेरा सेवक हूं, आज से तू बताए, कहेगा जैसा काम करूंगा, तू मेरी ये काम कर, ठीक है ना? गुलाम बन गया था उसका। तो वो राजा, डोम राजा, इसी की पदवी आगे से आगे चलती है। तो राजा हरिश्चंद्र के जो राजा थे, उस राजा हरिश्चंद्र जिसके पास नौकरी करता था, वो डोम राजा, आज भी डोम राजा की उपाधि है वहां पर।
ये मणिकेश्वर घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये दो घाट, हरिश्चंद्र घाट वही राजा हरिश्चंद्र जहां पर नौकरी करता था, राजा हरिश्चंद्र जहां पर अपना काम करता था। और क्या काम करता था राजा हरिश्चंद्र? जितने भी मुर्दे आते थे, जितने भी शव आते थे, उन शव को जलाने का काम करता था। शव को जलाने का काम करते थे राजा हरिश्चंद्र। और शव को जलाने के बदले में जो भी जिसका शव होता था उससे एक सोने का टका लेते था। सोने का क्या लेता था? टका लेता था। और वो टका किसको देता था? नोब राजा को। उसके लिए काम कर रहा था वो, और वो गुलाम था, वो ये हरिश्चंद्र का काम था। ठीक है ना? तो आज भी हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र जो घाट है और मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका ये दोनों ही शमशान है। क्या है? बैठ गई? और शमशान गंगा नदी के किनारे। तो वहां पर घाट बने हुए हैं, हरिश्चंद्र घाट बना हुआ है, मणिकर्णिका घाट बना हुआ है। और इसको यदि आप विस्तार से देखें ना, आप कभी जाए तो हरिश्चंद्र घाट के ऊपर और मणिकर्णिका घाट के ऊपर 24 घंटे दाह संस्कार होता है। कितने घंटे? 1 मिनट भी वहां पर आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, 24 घंटे। और इतनी लाशें कहां से आती है? बहुत अच्छा प्रश्न। इतने शव कहां से आते हैं? इतने को लोग मरते हैं कि इतना मर जाए खाली जाए, काशी खाली हो जाएगी। ऐसी मान्यता है, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोग मानते हैं कि काशी के आसपास के जितने भी लोग हैं ऐसा मानते हैं, अपन भी मानते हिंदू हैं, कि यदि कोई काशी में मरता है, काशी में कोई, तो उसका मोक्ष हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? मोक्ष का मतलब वो जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाएगा। जन्म मरण के बंधन से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो वो ऐसा मानते हैं कि काशी में यदि उसका दाह संस्कार होगा तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। समझ आ गई ना? तो वहां से काशी के आसपास, ये काशी है, इसके आसपास 100 किलोमीटर के लोग, अलग अलग गांवों के, शहरों के 100 किलोमीटर के लोग मोक्ष की इच्छा में अपनी डेड बॉडी यहां लेके आते हैं, घाट के ऊपर। डेड बॉडी कहां लेके आते हैं? हरिश्चंद्र घाट के ऊपर लेके आते हैं, मणिकर्णिका घाट के ऊपर लेके आते हैं। समझ में आ गई? अब 100 किलोमीटर से जब डेड बॉडी आएगी तो वो तो भीड़ होनी ही होनी है, नहीं होनी है? तो वहां पर ऐसी स्थिति होती है कि 24 घंटे जलती है। और इसके 24 घंटे एक एक नहीं, 10 इधर जल रही है, 20 इधर जल रही है। और मणिकर्णिका जो घाट है वो 3 मंजिला है। कितना मंजिला है? तीनों में याद जल रहे, नीचे लाशें जल रही है, ऊपर जल रही है और ऊपर जल रही है, लोग बैठे हैं। और बाकी 10-15 वो लाइनों में पड़े, अब मेरा नंबर है भाई, अब इसका नंबर है, अब इसका नंबर है। इस प्रकार के दृश्य वहां पर देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब लोग आते हैं अपने यहां पर, तो मारवाड़ के अंदर तो जब डेड बॉडी आती है, दाह संस्कार होते हैं, तो 100-200 आदमी जाते हैं, साथ में उसका सम्मान होता है। और वहां पर एक इस प्रकार की अंध आस्था कि भाई काशी ले जाना है, 200 आदमी जा सके? नहीं, 200 आदमी नहीं जा सकते। तो 5-7 आदमी, कितने आदमी? 5-7 आदमी बाजार में से निकल रहे, बाजार की भीड़ है और भीड़ में से ही वो 5-7 आदमी फटाफट फटाफट आ जाते हैं, बहुत तेजी से वो लेके जा रहे हैं उसको। ठीक है ना? और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है, सिर्फ 4-4 आदमी, 4-4 आदमी कंधा दिया और वो बहुत तेजी से जा रहे हैं, लोगों को धक्का दे, हटो भाई, हटो हटो हटो। ये काशी में, वाराणसी में, बनारस में आम दृश्य है। कई बार ऐसे दृश्य देखे मैंने, अपनी आंखों से देखे। साइकिल के ऊपर आड़ा लटका दिया, बांस लटका दिया और साइकिल के ऊपर बांध के ना तो हिंदी ऐसे अमानवीय दृश्य। अमानवीय है कि नहीं है? इस प्रकार के अमानवीय दृश्य भी बनारस में देखने को मिलते हैं। यानी जीवन का अंतिम सत्य वहां पर मिलता है। और उसके बाद में वहां पर डेड बॉडी की लाइनें लगती है, आधी लाशें जली नहीं जली और गंगा में बहा देते हैं। आधी लाशें जली नहीं जली और बहा देते हैं। और उसी के ऊपर, वहीं पर काशी की घाट पर 1-2 नहीं, हजारों सन्यासी, हजारों साधु बैठकर तपस्या करते हुए, धुनी रमाते हुए, कोई अपनी भस्म कर रहा है, भस्मी लगा रहा है। किसकी? घाट की, इस घाट की, शमशान की भस्म रमा रहा है। कोई उस शमशान के ऊपर जो अध जले हुए जो अग्नि है
उसके ऊपर अपनी वो बाटियां सेक रहा है, रोटी सेक रहा है और वही खा रहा है, इधर लाश जल रही है तो वो बैठा बैठा खा रहा है। आधी रात को ये दृश्य, इस प्रकार के दृश्य काशी में देखने को मिलते हैं। यानी वहां का जो दृश्य है अद्भुत है। जीवन में, संसार में इस प्रकार के दृश्य कहीं नहीं मिलते। इसीलिए काशी को मोक्ष नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोक्ष नगरी कहते हैं। काशी है अविनाशी है, अविनाशी, जो कभी सोती नहीं, कभी इसका विनाश नहीं हुआ, कभी इसका उथल पुथल नहीं हुआ, अविनाशी कहलाती है। काशी को मोक्ष नगरी कहते हैं। तो इस प्रकार यहां पर मोक्ष होता है। इसके अतिरिक्त, ये तो हो गई इसकी धर्म की बात। अब इसके अतिरिक्त काशी के अंदर देखिए आप, महाकवि भक्त शिरोमणि तुलसीदास वहीं पर बैठकर, चित्रकूट में और काशी में बैठकर, वहां पर उन्होंने रामायण का रचना की थी, रामचरितमानस की रचना की थी। और ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी ने हमें अंतिम सांस भी यहीं पर गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे यहीं पर उन्होंने, तुलसीदास जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। कबीरदास जी, तुलसीदास जी की पहले बात करें, यहां पर तुलसीदास का घाट बना हुआ है, तुलसीदास घाट, वहां पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। ऐसा कहते हैं कि वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन मंदिर। कौन सा मंदिर? संकट मोचन हनुमान जी। यहां पर संकट मोचन हनुमान जी है। ऐसा कहते हैं कि वहां पर तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस की रचना की थी, उसकी ओरिजिनल प्रति, ओरिजिनल पन्ने, ओरिजिनल पन्ने वहां पर पड़े हैं वाराणसी के अंदर। कितनी बड़ी बात है? इसके अतिरिक्त यहां पर कबीर, संत कबीर, संत कबीर, इनका जन्म हुआ था लहर तारा में। कहां पर हुआ था? लहर तारा। लहर तारा एक तालाब का नाम है। लहर तारा क्या है? एक तालाब का नाम है, जहां पर ऐसा कहते हैं कि एक जुलाहा परिवार को एक कमल के फूल के रूप में वहां पर कबीरदास जी प्रकट हुए थे, या मिले थे, या जैसा भी स्थिति थी, ठीक है ना। पर लहर तारा जो है काशी में। इसके अतिरिक्त संत रविदास, संत रविदास, इन्हें अपन कहते हैं रैदास। क्या कहते हैं? रैदास। यहां पर एक स्थान है मडीडूह, मडीडू है, मडीडा है, क्या है? एक मिनट बेटा, हाँ, मडुआडी है, मडुआडी है, मडुआडी। ये काशी का एक मोहल्ला है, काशी का एक क्षेत्र है, जहां पर संत रैदास का जन्म हुआ था। महाकवि रैदास जिसे अपन मानते हैं, है ना, जो मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे, तो संत रैदास का जन्म भी यहीं पर हुआ था। तो कितनी बड़ी आध्यात्मिक नगरी हुई, संतों की नगरी हो गई। अब इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ये यहां पर पाए जाते हैं। यहां पर इनका जन्म हुआ था और वहीं पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और पूरे विश्व में, भारत में हिंदी साहित्य की अलग जगाई। इसके अतिरिक्त यहां पर एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहां तक पर स्थापित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदुओं का केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहां पर है? बनारस में। इसके अतिरिक्त पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय,
यानी कहने का कि यहां पर हमेशा काशी जो है, बनारस जो जो है, हमेशा से अग्रणी रही है, चाहे वो धर्म के रूप में हो, चाहे साहित्य सृजन के रूप में हो, चाहे भक्ति के रूप में हो। भक्ति की यहां पर सरिता बही है, ठीक है ना, ज्ञान और का वैभव रहा यहां पर, और इसे मोक्ष नगरी कहा गया है। बैठ गई सारी बातें। अब इतनी बातें जब बनारस के अंदर है, तो आप देखिए आधुनिकता की दौड़ के अंदर वर्तमान समय में आज भी बनारस के घर घर में, हर घर में वहां पर आज भी मंदिर है। आज भी वहां पर लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का धर्म ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज, काशी का पान बहुत प्रसिद्ध है। बनारस का पान, वहां क्या खाने के लिए सबसे बड़ा पान, लोगों खई के पान बनारस वाला, खई के में बनारस वाला पान। बनारस में पान बहुत प्रसिद्ध है, घर घर में पान खाए जाते हैं, आम आदमी पान खाता है। और वहां का आम आदमी साहित्य सृजक है, साहित्य की परख रखने वाला है, और साहित्य में बात करता है। बनारसी बात करने का उसका एक अलग ही अंदाज होता है, ठीक है। पर आधुनिकता के दौर में, आधुनिकता के, अच्छा बनारसी साड़ी के बारे में अपन ने देख ही लिया, बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। और बनारस के पास में ही मात्र 14 किलोमीटर दूर यहां से सारनाथ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? सारनाथ आया हुआ है, मात्र 14 किलोमीटर दूर पर। और सारनाथ गौतम बुद्ध ने जहां पर उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, और यहां पर सारनाथ से ही अपना जो अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह, 4 शेर वाला मुंह वाला, ये सारनाथ से लिया गया है। और वहीं पर अशोक की जो लाट है, वहां से वो चक्र लिया गया है, अशोक चक्र लिया गया है। तो ये भी वाराणसी के बिल्कुल पास में है, बनारस के बिल्कुल पास में। इतना सब कुछ होते हुए भी, यानी इस पाठ के अंदर, इस काव्य में बनारस का जो वैभव बताया गया है, यहां पर गंगा के तट, गंगा के शाम की आरतियां, लोगों का बनारसी अंदाज, लोगों का साहित्य में डूबना, ये जो बनारस जो है, ये आदि तो गंगा में है, आदि मंत्रों में है, आदि जंत्रों में है, आदि ये लोगों के भक्ति भाव में है, साहित्य में है। यानी हर तरह के रंग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आइए अब अपन इस पाठ को अब अपन देखते हैं। मेरे ख्याल से यह टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आप बनारस को ज्यादा समझना चाहते हैं, तो पर्यटन यात्रा एक YouTube चैनल है, पर्यटन यात्रा। पर्यटन यात्रा, इस पर्यटन यात्रा चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बनारस से संबंधित, वाराणसी, काशी से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये सारे दशाश्वमेध घाट मिल जाएगा, मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट मिलेगा, सारनाथ, वहां से आपको दर्शन हो जाएंगे। तो आप उसको विस्तार से आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। इसके अतिरिक्त यदि मुंशी प्रेमचंद आपको देखना है, जयशंकर प्रसाद देखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके घर, आज भी उनके घर, और वहां से उनके घर से लाइव जो इंटरव्यू है, मुंशी प्रेमचंद ने जिस कमरे के अंदर बैठकर साहित्य की रचना की थी, उस कमरे को यदि आपको देखना है तो वही पर्यटन यात्रा के ऊपर आप जरूर जाएंगे तो आपको जरूर ये वीडियो मिलेंगे। तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो अगले वीडियो में अपन इस कविता को देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में अपन इसको देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।